नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों में। पहला प्रश्न, केंद्रक की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, स्ट्रासबर्ग, डीवेरी और मैक्स सुलजे। हम सभी को पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज की थी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो 1831 के अंदर इनकी खोज हुई है। आगे के प्रश्नों में और भी अपन देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, केंद्र की खोज निम्न में से किस पादप की कोशिका में की गई? ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आर्किड नामक प्लांट हैं उनमें की गई है और इस केंद्र के अध्ययन के बारे में कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न है कि हॉट विंग वैज्ञानिक द्वारा केंद्रक के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण योगदान है? उन्होंने केंद्रक की खोज की? बिल्कुल नहीं। उन्होंने केंद्रक का नामकरण किया? ये भी नहीं हो सकता। उनके द्वारा केंद्र द्रव्य और कोशिका द्रव्य के अनुपात को निश्चित बताया था। हाँ, ये सही है। NP = VN VC - VN, ये वाला जो फॉर्मूला था इन्होंने दिया था। केंद्रक को कोशिका द्रव्य के आयतन में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्टिक इंडेक्स कहा जाता है और ये देने वाला हॉट विंग्स है। ये आप लोगों को पहले हमने बात करी है इसके बारे में, तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ये, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हैं। नए केंद्रक झिल्ली का निर्माण कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है? देखिए, ये जो अंतरावस्था होती है उसके दौरान होता है। यहाँ पर प्रश्न का विकल्प जो है वो अंतरावस्था होना चाहिए, अंतिम अवस्था लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान देना, इसे अंतरावस्था करना है। ये लेव असिस्टेंट के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। नई केंद्र झिल्ली होनी चाहिए। यहाँ पर झिल्ली का निर्माण कोशिका विभाजन के दौरान किस कोशिकांग से होता है? ये ध्यान देने वाली बात है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, कुछ दिल्ली लिखा हुआ है, ये झिल्ली है, ध्यान रखना। अंतःप्रद्रव्य जालिका ER के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। कोशिका केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की? देखो, केंद्रक में केंद्रिका शब्द आया, तो केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की है। इसका उत्तर C से आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। फोंटाना ने 1781 के अंदर इसकी खोज की थी। कोशिका के केंद्रक के केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा हुई है। ये आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैरियोलिम्फ कहा जाता है केंद्रक के द्रव्य को, कोशिका के द्रव्य को, केंद्रक की झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को। स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि केंद्रक का जो द्रव्य है उसे कैरियोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बना आप लोगों के लिए। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो कि 9वां प्रश्न है इसी का। क्रोमेटिन पदार्थ को अभिरंजित होना चाहिए। अभिरंजित करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ध्यान रखना, एसिटो कार्बाइन्स का उपयोग किया जाता है। जितने भी क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं उनको हम अभिरंजित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन दोनों को करता है। निम्न में से कौन सी क्रिया केंद्रक का कार्य नहीं है? देखिए, कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करना है। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र आपकी आनुवंशिकता के लिए भाग लेता है। केंद्रक के द्वारा राइबोसोम का निर्माण करना ये भी है। तो योगदान लास्ट में नहीं है, कोशिका विभाजन में केंद्रक का योगदान नहीं है, ये सही है। तो उसमें उल्टा पूछा हुआ प्रश्न था। प्रश्न की पुनः दोहराने के लिए, आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैंने कोशिश करी है कि सारे जो 10 प्रश्न हैं जो कि लैब असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण हो और आप लोगों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो, सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण हो और जो विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो। इन प्रश्नों को मैंने आप लोगों के लिए क्रमबद्ध किया है। आप लोगों को इन 10 प्रश्नों को लगभग हम कोशिश करेंगे दिन में 3-4 बार आप लोगों के लिए डालें और आप लोग पेपर से एक बार इनको लिख लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखें। 10 में आपका जो उत्तर है वो भी लिखें और इस वीडियो को बार-बार देखें। कोशिश यही करें कि इन वीडियो से जितना आप सीख सकें उतनी कोशिश करें। प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती परीक्षा है बहुत ही जल्द आने वाली है। उसके लिए हमारे चैनल पर पहले से ही बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा और कोशिश यही रहेगी कि एक नए सिरे से हम फिर से शुरुआत करें और नए सिरे की जो शुरुआत होगी उनमें बहुत सारे प्रश्न होंगे आप लोगों के लिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बायोलॉजी के लिए पैसा देकर कोई किसी चैनल को लेना या मैं कहूँगा किसी कोर्स को लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी लोगों का जो स्नेह बना हुआ है उनसे मैं ये कहूँगा कि लैब असिस्टेंट की जितने भी प्रश्न होंगे, सेकंड ग्रेड के जितने भी प्रश्न होंगे, फर्स्ट ग्रेड के जितने भी प्रश्न होंगे, बायोलॉजी की पूरी क्लास हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क रखी जाएगी और आप लोगों को
जो नीट के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, उनकी भी अब क्लासें नियमित रूप से हम प्रारंभ करने की प्रयास कर रहे हैं और कोशिश यही है कि 5 दिसंबर से पहले आपकी सभी कक्षाएँ नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएँ। आप अपने सभी विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, जो सहपाठी हैं, उनको इन वीडियो को शेयर करें, ताकि हम जितने वीडियो आप लोगों के लिए लाएँ, वो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध हों और दूसरे विद्यार्थी भी उसमें तैयारी कर सकें। तो फिलहाल कंडीशन में इन प्रश्नों को उतार लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पर कहीं गलती है उसमें कि नई दिल्ली लिखा हुआ है तो जिल्ली है, ध्यान दीजिएगा इसको। और भी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर मेरे पास 9928544989 है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।